पहला एकदम बढ़िया गुड मॉर्निंग। एक बात ने पहले काले पूछे मैं थे कि ते रोडांगो की करेली और उसे ज़्यादा समाज के अंदर जो रीति रिवाज बनाते हैं मनुष्य अपने हालात और परिस्थिति स्थिति के अनुसार ये रीतियाँ और परिस्थितियाँ बनी हुई है ना। शुरू से ही पहले से ही प्राचीन काल से ही ऐसा ही होता है। जैसे समाज की स्थिति परिस्थिति और हालात होते हैं इसी तरह का रीति रिवाज का प्रचलन होता चला आ रहा है। प्रचलन तो कई प्रकार के बदल गए हैं। पहले टूडे शादी होती थी, आजकल वनडे होती है ना। और पहले इंसान परिवार में कोई मर जाए तो मतलब 1 साल तक 1 साल तक तो लगभग इंतज़ार करते ही करते थे कि अपने परिवार में शुद्धि हो। लेकिन आजकल तो घर के भीतर भी कोई अगर इंसान ख़त्म हो गया तो 6-7 दिन में शादी हो जाती हैं शादियाँ ना। तो ऐसा ही हुआ है। ये जो रीति रिवाज हैं हालात और परिस्थिति के अनुसार बदलते ही रहते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ भी छोटी सी घटना हो गई थी। और तो जब मैं घर से बरसी करके आई थी तो मैंने सोच लिया था कि बरसी तो मैंने कर दी है और नियम क्या हुआ इसमें क्रिया का नियम इतना ही हुआ कि लाल टीका नहीं लगाना हुआ और दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं हुआ है ना। 2 टाइम खाना हुआ और अपने हाथ से बनाओ और अपने ही घर में खाओ। ये नियम तो मेरा चालू है। चाय तो मैं पी लेती हूँ, इधर उधर जाती हूँ पी लेती हूँ चाय। और क्या कहते हैं खाना मैं अपने ही घर पर खा लेती हूँ, अपने ही घर में खाती हूँ। बाहर का खाना कब के ही बंद कर दिया, कभी नहीं खाती हूँ। पानी भी इधर उधर कहीं नहीं पीती हूँ। हाँ, अगर किसी ने अच्छे मतलब जहाँ छुआछूत ना हो ऐसे परिवार में अगर कहीं चाय बन गई तो वहाँ पर मैं पी लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आई रोटियों की बारी। तो अभी इस महीने का तो लास्ट चल रहा है। बहुत सोच विचार के बाद मैंने सोचा यार पर के थाली मैंने रोटी देनी शुरू करी है और इस बार क्या होगा। तो फिर मैंने कहा चलो जो भी होगा देखी जाएगी। मैं क्या कहते रोटी देने जाऊंगी और वहाँ खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगी। रोटी वोटी देने के बाद अपने घर चली आऊँगी। और मैंने ऐसा ही किया। क्यों कहते हैं ना चलबट्टी को रोटी न तोड़ना। अब मैं तो सहमी चलबट्टी हूँ और फिर हम लोग बहनें ही बहनें हैं। तो पर के साल तो कोई बहनें आई नहीं थी लेकिन इस साल बहनें भी आई थी। और मैंने तो पहले ही सोच लिया था भाई मैंने जाना ही है, मतलब मैं वहाँ खाना पीना कुछ नहीं करूँगी और रोटियाँ देने के बाद वापस अपने घर चली आऊँगी। मैंने ऐसा ही किया है, बहुत लास्ट में किया काफ़ी सोच विचार के बाद। क्योंकि अगर कुछ होता है तो सोचना तो पड़ता ही है। बिना सोचे समझे तो कोई आदमी ऐसे ही कदम नहीं उठा देता ना। तो मैंने कहा यार हल्दी लगाकर हल्दी बोना नहीं छोड़ते हैं, अदरक लगाकर अदरक बोना नहीं छोड़ते हैं। तो मैंने तो मम्मी के मरने के बाद अपनी बहनों को रोटी देनी शुरू की है। तो मैं भी अपना नियम नहीं तोड़ूंगी ये सोचकर मैंने रोटियां दी और उसके बाद सीधे अपने घर चली आई। तो इसमें मेरी जो अंतरात्मा है वो खुश है क्योंकि देने में इस उम्र में मेरा ये मानना है जिस समय हमारे परिवार में कोई गुजर जाता है उस वक्त हम अच्छे कार्य तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। ना हम मंदिर जा सकते हैं, ना हवन, ना यज्ञ, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक ये हो जाता है कि दान पुण्य हमसे जितना भी हो सके किसी गरीब की सहायता या किसी बीमार की सेवा या कहीं पर कोई सहयोग जितना भी हम दे सकते हैं बस इतना ही तो हुआ। तो इससे क्या होता है 2 लोगों का भला होता है। एक हमारे जो पुण्य कर्मों का वो होता है ना, पुण्य कर्म हमारे खाली नील नहीं रहते हैं, कुछ न कुछ हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि हमारी आत्मा को शांति हो जाती है, शांति हो जाती है। तीसरा वो बहनें भी तो बेचारे देखे होंगे ना यार, आप रोटी वाले महीने में सभी देखे रहते हैं तो वो लोग भी देखे होंगे। ये सोचकर मैंने चल दिया और अच्छा ही किया। हाँ कि मैं तो गाँव के बीच में बसी हूँ और क्या कहते हैं हर घर से मेरे लिए हर दिन एक एक आ ही जाता है। और कहते हैं ना जे कोई नौन कुनान वो भगवान और कुनान ने कि भी हो मैं इसको ये दिन वाला ना दिना न दिना रहा फिर उनान ऊपर वाला तो है। फिर भी देने वाले बेचारे देते ही हैं। एक एक हिस्सा मेरा गांव से आई जाता है और जो वो मानते हैं तो खास एक एक डब्बा मिठाई लेकर बेचारे दे जाते हैं। उनका मान हुआ, मेरा सम्मान हुआ, उनका भी मान सम्मान हुआ, उनका प्रेम हुआ और मेरा मान सम्मान हुआ। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। रीतियाँ जो है ना
पहले सती प्रथा थी वो चली, नहीं चली। टुडे वाली शादी होती थी, चली, नहीं चली। आजकल वनडे वाली शादी कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या पता कौन-सा रीति चल जाए। इस ज़माने का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, हम लोग कुछ जो धर्म कर्म मानने वाले रह गए हैं, तो हम लोग चाहते हुए भी अपने उन धर्म कर्मों को इस समय नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि आजकल क्यों क्यों मैं बड़ दुनिया उजड़ गयो।